हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम होम्योपैथी की बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन के बारे में आपसे बात करने वाले हैं। इनफैक्ट आप जानते हैं कि हम लोग रूटीन में बात करते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन सेफ है, इफेक्टिव है, इनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। तो इसका कारण ये होता है कि ये जो मेडिसिन होती है ये आपके आसपास में नेचर में जो नेचुरल सोर्सेज होते हैं उन्हीं से ये मेडिसिन बनती है। जैसे हम बात करें तो आप जानते हैं कि बहुत से मेटल से मेडिसिन बनती है। मेटल जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, गोल्ड से जैसे मेडिसिन बनती है जिसका नाम है ओरामेट। इसी तरह से प्याज से मेडिसिन बनती है जिसका नाम एलियम सीपा है। लहसुन से भी मेडिसिन बनती है जिसको एलियम सटाइवम कहते हैं। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मूली से बनने वाली मेडिसिन के बारे में। मूली से जो मेडिसिन बनती है उसका नाम है रेफनस सटाइवस। तो आज का वीडियो उन सारे होम्योपैथिक लवर्स के लिए है जो होम्योपैथिक मेडिसिन को समझना चाहते हैं। प्लस इस वीडियो को मैंने थोड़ा सा कुछ इस तरह से सिम्टम्स कवर करने की कोशिश की है कि वो लोग जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं और इन मेडिसिन को समझना चाहते हैं तो उनको भी एक बेसिक आइडिया मैं मेडिसिन का दे सकूं जिससे उनके माइंड के अंदर भी ये मेडिसिन इंटर हो सके। हालांकि वीडियो हिंदी के अंदर रहेगा और जो कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं उनको सारा इंग्लिश में पढ़ने में होता है। लेकिन ये जब सिम्टम्स को देखेंगे या इस मेडिसिन को थोड़ा समझेंगे तो ये उनको मेडिसिन को जब मेमोराइज करेंगे अपने सिलेबस से पढ़ेंगे उनको हेल्प मिलेगी। फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर रावत चौधरी है। मैं जोधपुर में एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और आप लोग जानते हैं कि मैं आपके साथ बात करता हूँ होम्योपैथी की। मैं आपके साथ बात करता हूँ कि किस तरह से बीमारियों को होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक किया जा सकता है। और आज के वीडियो में जैसे हमने बात की, हम लोग बात करने वाले हैं मूली से बनने वाली मेडिसिन रेफेनस सटाइवस के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर ये मेडिसिन बनती कैसे है। देखिए, मेडिसिन के लिए जैसे हम बात कर रहे थे कि आपके मूली से बनती है। इसमें जो मूली की रूट होती है वो भी काम आती है और होल प्लांट, पूरा जो प्लांट है वो यूज किया जाता है। पर्टिकुलरली ये ध्यान रखा जाता है कि जब उसमें फूल आए, फ्लावरिंग हो, उससे पहले ही जो है उससे मूली से इसका मदर टिंचर बनाया जाता है और फिर मदर टिंचर से इसकी जो है पोटेंसीज आगे बनाई जाती है। अब हम बात करें इसके थोड़े क्लिनिकल यूज की, भाई कौन कौन सी बीमारियां हैं जहां इसको यूज किया जाता है। इसके क्लिनिकल यूज की बात करें तो इसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट या सबसे ज्यादा यूज की जाती है वो पेट के सिम्टम्स होते हैं। जैसे दस्त में यूज करते हैं, पेट में बहुत ज्यादा गैस हो, ब्लोटिंग हो, पेट में पूरा गैस भर गई हो। हिस्टीरिया के जो केसेस होते हैं वहां यूज होती है। वो लोग जिनको नींद नहीं आती है, निम्फोमेनिया एक कंडीशन होती है पर्टिकुलरली फीमेल्स के अंदर, उसके अंदर यूज होती है। या वो लोग जो कोई तरह का ऑपरेशन करवाते हैं और उसके बाद उनके पेट के अंदर ऐसा लगता है पूरा गैस से भर गया है, तो वहां पर इसको यूज किया जाता है। अभी हमने इसके क्लिनिकल यूज की बात की कि क्लिनिक के अंदर कौन कौन सी जगह इसको यूज किया जाता है। अब इन्हीं सिम्टम्स को थोड़ा सा हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, रेफनस सटाइवस के जो सिम्टम्स है वो होता है पेट में गैस बनना। आपके पूरे पेट में ऐसा लगेगा कि गैस भर गई है और ये गैस आपको पूरे पेट में ऊपर से लेके नीचे तक गैस इकट्ठी हो गई और ये गैस निकलती नहीं है। ऐसा लगेगा गैस बस इकट्ठी हो गई है, आपका पेट पूरा फूल गया है और ये गैस धीरे धीरे आप देखेंगे कि नीचे से ऊपर आपके सीने की तरफ जो है ये गैस आ रही है और आपके पेट के अंदर और सीने के अंदर थोड़ा आप जलन महसूस कर सकते हैं। आपको जो डकार भी आएगी और डकार भी ऐसा लगेगा कि डकार के अंदर भी जैसा मूली खाने के बाद जो स्मेल होती है इस तरह की स्मेल आपको महसूस होगी। गर्म डकार आएगी। अगर आपकी नीचे से गैस पास होती नहीं है लेकिन अगर नीचे से गैस पास होगी तो उसके अंदर भी थोड़ी ऑफेंसिव आप कह सकते हैं, थोड़ा बदबूदार सी आपको जो है गैस पास होगी, जैसा अक्सर मूली खाने के बाद लोगों को होता है। तो ये जो मैंने अभी आपके साथ सिम्टम शेयर किए, एग्जैक्टली बहुत से लोग ऐसे क्लिनिक पे आते हैं और यही सिम्टम लेके आते हैं, सर मेरे पेट में बस गैस ही गैस हो गई है, ना नीचे से पास हो रही है ना ऊपर से पास हो रही है। थोड़ा बहुत पास होता है तो नीचे से ही बहुत बदबू आती है, ऊपर से ही बहुत बदबू आती है और गैस का गोला इकट्ठा हो गया है आपको और ऊपर तक आपका जो है इस तरह से मेरे गैस ही गैस इकट्ठी हो गई, गोला सा बन गया। इस कंडीशन को हिस्टीरिया कहा जाता है। इसलिए हिस्टीरिया की भी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है और फीमेल्स के अंदर जो है हिस्टीरिया की कंडीशन ज्यादा कॉमन देखने को मिलती है। इस तरह की गैस आपको एक दूसरी और कंडीशन में देखने को मिल सकती है, जैसा मैंने शुरू में क्लिनिकल यूज में बताया था कि वो लोग जिन्होंने कोई सर्जरी कराई है, कोई तरह का ऑपरेशन कराया है, उसके बाद अक्सर आपको इस तरह की गैस आपके इकट्ठी होने की शिकायत हो सकती है। तो अगर कोई सर्जरी हुई है और उसके बाद आपको लग रहा है कि गैस ऊपर से नीचे से पास नहीं हो रही है, पूरा पेट जो है आपका गैस से भर गया है और ऐसे लग रहा है पेट मेरा फट जाएगा लेकिन मेरी गैस नहीं पास हो रही है, वहां पर भी रेफेनस सटाइवस एक बहुत अच्छी मेडिसिन और बहुत ही इफेक्टिव इसके रिजल्ट्स मैंने यहाँ देखे हैं, क्लिनिक में यूज किए हैं। इसका जो नेक्स्ट सिम्टम है वो भी आपके एब्डोमेन या जीआई ट्रैक्ट से रिलेटेड ही है और वो है डायरिया या दस्त का लगना। इसके दस्त के कुछ पर्टिकुलर सिम्टम्स होते हैं। ये दस्त हो सकता है आपको रिसेंटली अभी नए स्टार्ट हुए या काफी पुराने समय से अगर आपको दस्त चल रहे हैं, लेकिन कुछ लक्षण है अगर वो आपके इसमें देखने को मिल रहे हैं तो वो आपका रेफेनस सटाइवस से ठीक हो जाएगा। लक्षणों की बात करें तो आप देखेंगे कि आपको अचानक तेजी से जो है दस्त के लिए भागना पड़ रहा है और बहुत तेजी से आपको दस्त आएगा। आपको दस्त तो आएंगे लेकिन आप देखेंगे गैस बिल्कुल पास नहीं हो रही है, पेट में पूरा गैस भरी हुई है और दस्त आ रहे हैं लेकिन आप जा रहे हैं तो भी आपको गैस बिल्कुल पास नहीं होती। इसके साथ में आप पेट में दर्द महसूस कर सकते हैं और जो आपको दस्त आएंगे उसमें आप देखेंगे कि शुरू में थोड़ा पीला रंग होगा और बाद में ये थोड़ा हरा रंग भी हो सकता है।
आपके मल जो निकलेगा उसमें आप देखेंगे कि आपको थोड़ा झागदार सा आपको मल निकल रहा है। तो अगर इस तरह के सिम्टम्स है, बाकी सिम्टम्स मैच हो रहे हैं, तो यहाँ आपके जो डायरिया ठीक होगा वो रेफरस सटाइवस मेडिसिन से हो जाएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसका जो सिम्टम है वो आपके यूरिन पेशाब से रिलेटेड है, और जो रेफरस सटाइवस के पेशेंट्स होते हैं, इनके यूरिन का एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होता है कि आपको यूरिन प्रोफ्यूज आएगा, थिक आएगा, और लाइक मिल्क आएगा। यानी आपको यूरिन बहुत सारा आएगा, थोड़ा गाढ़ा आप देखेंगे कि यूरिन आ रहा है, दूध जैसे रंग का आपको पेशाब निकलेगा। अगर ये सारे सिम्टम्स हैं तो ये रेफरस सटाइवस की एक बहुत अच्छी मेडिसिन होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सिम्टम की तरफ, और नेक्स्ट सिम्टम में हम बात करें तो फीमेल्स में एक पर्टिकुलर कंडीशन देखने को मिलती है जिसको हम कहते हैं निम्फोमेनिया। निम्फोमेनिया और निम्फोमेनिया के कारण होने वाला इंसोम्निया, यानी नींद का नहीं आना। निम्फोमेनिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें फीमेल्स के अंदर जो सेक्सुअल डिजायर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और ये डिजायर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उनको उस एक्सेस ऑफ डिजायर के कारण जो है उनको नींद भी नहीं आती, उनको नींद तक आनी बंद हो जाती है। बस इसी कंडीशन हो कि आपको निम्फोमेनिया है, और इस निम्फोमेनिया के कारण अगर कोई फीमेल्स को नींद नहीं आ रही है, तो वहां रेफरस सटाइवस एक बहुत अच्छी मेडिसिन साबित हो सकती है। इसमें कुछ दूसरे सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे हमने बात की हिस्टीरिया की, कि गैस इतनी बनेगी कि आपको हिस्टीरिया फील मिलेगा, गैस का लगेगा, गोला भी है। और एक और कंडीशन होता है ऐसी फीमेल्स के अंदर कि उनको जो सेम सेक्स होता है उससे थोड़ा सा मतलब लाइकिंग नहीं होती, या सेम सेक्स से मतलब ये है कि मान लीजिए कोई फीमेल है तो वो दूसरी फीमेल्स को पसंद नहीं करेंगी। वो फीमेल हो सकता है कि उनकी मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, या अगर मैरिड लाइफ में उनके घर में छोटी बच्ची, खुद की बेटी भी है, तो भी वो उनको उनसे चिढ़ होने लगेगी। तो ऐसी महिलाएं आपको देखने को मिलती है कि अपने मतलब फीमेल सेम जेंडर से जो है उनको चिढ़ हो रही है, या उसके साथ में उनको जो इतना गैस बन रहा है, हिस्टीरिया के सिम्टम्स आ रहे हैं, साथ में निम्फोमेनिया की जो स्ट्रॉन्ग डिजायर है, और उसके बाद नींद नहीं आ रही है। तो ये सारे सिम्टम्स देख के अगर रेफरस सटाइवस को यूज किया जाए तो बहुत ही अच्छी मेडिसिन और बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, जिसके आपको रिजल्ट्स जब आप क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हैं तो ये सारे सिम्टम्स जब आप केस टेकिंग करते हो, पेशेंट से डिटेल में करते हो, तो ये सिम्टम्स निकलते हैं, और बहुत ही इफेक्टिवली इस मेडिसिन को जो है यूज किया जाता है। नेक्स्ट इसका सिम्टम है वो आपकी आंखें हैं, आईज से रिलेटेड है, और आईज की भी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। और उसमें आपको सिम्टम देखने को मिलता है कि आपकी जो पलकें हैं वो फड़कती है, और पलक इतनी ज्यादा फड़कती है कि देखना भी मुश्किल हो जाता है। आंख की पुतली आंख के अंदर गोल गोल घूमने लगती है। तो इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, तो वहां रेफरस सटाइवस एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। और नेक्स्ट हम सिम्टम की बात करें तो ये आपके दांत दर्द की भी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, लेकिन इसके दांत दर्द के पर्टिकुलर सिम्टम्स है कि खास करके जो प्रेगनेंसी के शुरू के डेज होते हैं फीमेल्स के अंदर, जो शुरू के 1-2 महीने होते हैं, उस समय अगर फीमेल्स में बाकी सारे सिम्टम्स भी आ रहे हैं, और प्रेगनेंसी के इनिशियल जो 1-2 महीने का दांत दर्द होता है, वहां पर रेफरस सटाइवस बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो ये वो सारे सिम्टम्स है जो रेफरस सटाइवस के होते हैं, और मैंने कोशिश किया कि बहुत ही रूटीन की लैंग्वेज में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, जिससे सभी लोग इस मेडिसिन को आराम से समझ सकें। अच्छा, लास्ट में एक रहता है कि ये तो सारे सिम्टम्स देख लिए, कौन सी पोटेंसी में मेडिसिन को यूज किया जाए। तो रेफरेंस मदर टिंचर फॉर्म में भी यूज की जा सकती है, लेकिन हालांकि मैं बात करूं मेरे क्लिनिक का, तो मैं इसको 30 पोटेंसी में यूजुअली यूज करता हूं, और 30 पोटेंसी में इसको सुबह शाम यूज करने से मुझे बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोगों ने रेफरस सटाइवस जो एक होम्योपैथी की बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, वो मैंने कोशिश की है कि आप लोगों के साथ में शेयर कर सकूं, और मैंने कोशिश किया कि बहुत ही रूटीन लैंग्वेज में मैं ये मेडिसिन आपके साथ में डिस्कस कर सकूं। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आएगा और आपके लिए लाभकारी साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।